नववर्ष पर पुलिस कप्तान श्रीमान व श्रीमती सोमवंशी वृद्धाश्रम व स्टेशन पर रहने वाले गरीब वर्ग के लिए नए साल पर कंबल, कपड़े, फल व मिठाइयां लेकर पहुंचे। सापतनिक पहुंचे एसपी सुधकीर्ति सोमवंशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके दृष्टिकोण में समाज वृद्धाश्रम का होना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिनके वृद्धजन हैं उन्हें बुढ़ापे की स्थिति में अपने घरों में रखना चाहिए। उन्हें इस तरह अकेला वृद्धाश्रमों में छोड़ा जाना अनुचित है। उन्होंने कहा कि पुलिस महकमे में भी हम समाज से ही आते हैं, जिससे जनता से जुड़ने और ज़मीनी हकीकत जानने के लिए ऐसे आयोजन प्रयोजन करते रहते हैं। हमारा मुख्य लक्ष्य है ज़मीन से जुड़ना। हम लोगों की मदद के लिए आगे आकर मानवीय पहलुओं के आधार पर अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। इससे पूर्व उन्होंने हेलमेट वितरण पर कहा था कि उनका उद्देश्य हेलमेट वितरण करना नहीं, उनका लक्ष्य यह है कि प्रत्येक बाइक सवार हेलमेट लगाकर बाइक चलाए ताकि उसकी जान बच सके, तभी उनका उद्देश्य सफल हो सकेगा। लोगों के साथ थोड़ा सा टाइम बिताएं और जो भी अपनी क्षमता हो उनकी मदद कर सकें। तो इनका आशीर्वाद ही बहुत है, बहुत हमारे लिए, मतलब न्यू ईयर इससे अच्छा मनाने का और कोई तरीका नहीं। वृद्धों के बीच पहुंचे, उन्हें आशीर्वाद भी दिया है। जी जी, क्या लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत इमोशनल है हम लोग के लिए थोड़ा सा यहाँ पे आना, बट यहाँ पे आके बहुत हम्बल फील होता है। ऐसा लगता है कि हमारी प्रॉब्लम्स इन लोग के आगे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे बार बार आते रहना चाहिए, उससे थोड़ा सा हम्बलनेस बनी रहती है और इन लोग का आशीर्वाद तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नव वर्ष पे हम लोग यहाँ वृद्धाश्रम आए हुए हैं और यहाँ पर हम लोगों ने कुछ कपड़े और फल दान दिए हैं और मिठाइयाँ भी लाए हैं। और पिछले वर्ष भी हम लोग नव वर्ष पे यहाँ आए थे और इस तरह के वृद्धाश्रम में और ऐसे जो प्रयोजन होते हैं वहाँ पर जाके हम लोग जब मिलते हैं लोगों से तो ये पता चलता है कि ज़मीन पे क्या है, क्या चीज़ें चल रही हैं और हम खुद भी ज़मीन से जुड़े रहते हैं इन सब चीज़ों के माध्यम से। और नो डाउट कि इस तरह के आयोजन में या इस तरह के प्रयोजनों से जुड़ना ज़रूरी है और हम जो मदद कर सकते हैं प्रयास करते हैं उनकी मदद करें। अभी मेरी एक दादी से चर्चा हुई तो उनके परिवार में तो उनको रख नहीं रहा है, तो वो यहाँ वृद्धाश्रम में हैं। तो मेरी सबसे अपील भी होगी कि आपके घर के जो वृद्ध हैं उनको जब आपकी ज़रूरत है, जिस समय पर, जिस उम्र में, उनको ऐसे अकेला ना छोड़ें। और ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे समाज में हमें वृद्धाश्रम चलाने पड़ते हैं वृद्धों की देखभाल के लिए, जबकि उनकी देखभाल घरों में होनी चाहिए, उनके परिवार के लोगों द्वारा, उनके नाती पोते पुत्रों द्वारा होनी चाहिए। पर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ये देखने को मिलता है कि ऐसे संस्थानों में हमें वृद्ध लोग मिलते हैं। सर, आमतौर पे पुलिस की छवि बड़ी कड़क और रुआबदार मानी जाती है, लेकिन उससे हटकर लगातार तो दमोह पुलिस समाज सेवा के काम में कर रही है, तो क्या इसके पीछे की मंशा रहती है? कुल मिला के हमारी मंतव्य मंशा ये रहती है कि हम लोगों के बीच में उनका दुख दर्द बांटें और तमाम तरह के हम इस आयोजन से कभी हम कंबल बांटते हैं, कभी हम ठंड में कपड़े बांटते हैं, कभी और अन्न देते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, त्योहारों में जुड़ते हैं। तो कुल मिला के एक प्रयास होता है कि हम पुलिस का जो मानवीय रूप है उसको जनता के बीच में लेके जाएं। हम भी जनता के बीच में से ही चुनकर आते हैं और नो डाउट कि हम जुड़ना चाहते हैं ज़मीन से, लोगों से, और उनकी परेशानियों को समझना चाहते हैं और जहां तक हम मदद कर सकते हैं उनकी मदद भी करने का प्रयास करते हैं। तो दूसरी बार आपकी फेसबुक आईडी हैक हुई है, तो क्या किया? हाँ, मेरे संज्ञान में ये विषय आया था, मैंने साइबर सेल को सूचना दे दी है उसमें और उन्होंने आईडी को ब्लॉक करने के लिए मेल भी कर दिया है और ये भी पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आईडी किसने बनाई है, तो उस संबंध में भी लीगल एक्शन जो है वो लिया जा रहा है। मरिया में एक हादसा हुआ सर, ऑटो